आज हम बात करेंगे एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में, जिसको कमर का गठिया कहा जाता है। हाय, मेरा नाम है डॉक्टर आकांक्षा, मैं एक रूमेटोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात कर रहे हैं एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। सो एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस यानी कि कमर का गठिया, ये जो है ज़्यादातर जो है यंग एज में देखा जाता है, 15 से 45 उम्र की एज में, और ज़्यादातर ये मेल्स में बीमारी देखी जाती है। अगर हम बात करें इसके मुख्यतः कारण क्या होते हैं, तो कोई पुख्ता कारण नहीं होता है इसमें कुछ जेनेटिक्स का रोल है, कुछ जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स का रोल है। इसमें जो 90% लोगों में ज़्यादातर जो जीन पॉजिटिव आता है HLA-B27, और 10% में जीन नेगेटिव भी हो सकता है। इसके अलावा जो मोस्ट कॉमन एनवायरमेंटल फैक्टर माने गए हैं इस बीमारी को जो प्रीडिस्पोज करते हैं, इसके चांसेस को बढ़ाते हैं, उसमें सबसे पहले है स्मोकिंग, सेकंड है अनहेल्दी फूड जैसे कि ऑयली फूड खाना, या फिर सॉल्टी शुगरी फूड, या फ्राइड फूड, या फिर जो कि स्ट्रीट फूड होता है। इन सब से जो है इन्फ्लेमेशन की चांसेस बढ़ते हैं और ज़्यादा चांसेस हैं कि आगे जाके कमर का गठिया डेवलप हो सकता है। सो इसके मुख्य लक्षण क्या होते हैं, सबसे पहले जानिए ये कमर का गठिया है तो कमर के गठिए में दर्द होना या सूजन होना या उसमें ज्यादा देर तक जकड़न रहना जो है समस्या आ सकती है। ज्यादातर ये प्रॉब्लम जो है रात को सोने वक्त और सुबह उठते वक्त ज्यादा महसूस होती है। अगर इसको इग्नोर किया जाए तो ये सिम्टम जो है पूरे दिन रह सकते हैं और बहुत ही दर्द और बहुत ही स्टिफनेस के साथ पेशेंट जो है बाद में आता है। इसकी कॉम्प्लिकेशंस ना हो तो इसलिए हमने इसके अर्ली ट्रीटमेंट करवाना है। दूसरी चीज होती है इसमें कि लोअर लिम्ब आर्थराइटिस हो जाता है, जिसमें कि हमारे टखनों के, चूलों के और घुटनों के जो जॉइंट होते हैं उनमें दर्द होना, उनमें सूजन रहना, ये इसमें देखा गया है। जो तीसरा लक्षण होता है जिसको हम एंथीसाइटिस बोलते हैं, यानी कि जो हील है, जो अड्डी है उसमें दर्द रहना, छाती में दर्द रहना, इसमें देखा गया है। चौथा है यूवियाइटिस में या तो एक आंख इन्वॉल्व हो सकती है, दोनों आंखें इन्वॉल्व हो सकती हैं और उसमें बार बार लालपन आता है और उसमें बहुत ज़्यादा दर्द रहती है। पांचवा जो सिम्टम हम इसमें देखते हैं वो है कि इसमें स्किन संबंधित इशू भी आ सकता है, जिसे हम सोरियासिस बोलते हैं, या पेट में जो हमारी आंतड़ियां हैं उसमें सूजन होना, जिसको कि हम इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज बोलते हैं, वो भी इसमें आ सकते हैं। अब इसको डायग्नोसिस क्या करें। सो डायग्नोसिस के लिए ऑटोइम्यून बीमारी है तो इसके विशेषज्ञ रूमेटोलॉजिस्ट होते हैं। तो ये जो रूमेटोलॉजिस्ट इनके पूरे क्लिनिकल सिम्टम्स और हिस्ट्री के आधार पे और बाद में कुछ एग्जामिनेशन के आधार पे हम इसका डायग्नोसिस बनाते हैं। इसकी सपोर्टिव डायग्नोसिस के लिए हम कुछ ब्लड टेस्ट और इमेजिंग भी करवाते हैं। अगर हम इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं तो इसमें 3 ऑप्शंस होती हैं। सबसे पहले ड्रग्स की, जिसमें कि हम दर्द कम करने की दवाई और कुछ ऐसी मेडिसिन जैसे कि बायोलॉजिक्स जो कि इस डिजीज़ को बिल्कुल ही चेंज करके रख दें और जो पेशेंट है उसकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल रहे और जॉइंट बिल्कुल नॉर्मल रहे, बिल्कुल सेहतमंद रह सकते हैं। दूसरी चीज़ आती है इसमें फिजियोथेरेपी का रोल। सो फिजियोथेरेपी में इसमें जैसे कि मसल स्ट्रेंथनिंग हो गई, मसल स्ट्रेचिंग हो गई, या फिर हमारी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए योगा, थाई चाई, इवन स्विमिंग इसके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती है। अगर हम बात करें, तीसरी ऑप्शन है सर्जिकल। अगर ये बीमारी के लक्षण को इग्नोर किया जाए और इसका हल अर्ली स्टेज में ना किया जाए, आगे जाके ये जॉइंट को फ्यूज कर सकता है, जॉइंट को डैमेज कर सकता है, जिसके के लिए हमें आगे जाके रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ सकती है, जिसमें कि हमारी हिप रिप्लेसमेंट और नी रिप्लेसमेंट की सर्जरीज मुख्यतः इन्वॉल्व होती हैं। अगर हम बात करें इसकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में, तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सबसे पहले है एक अच्छा पोस्चर, जिसमें कि हम पेशेंट को बोलते हैं कि वो बिल्कुल अपनी इस तरह अपना काम करें, ऐसे चलें और ऐसे बैठना हो कि जिसमें स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट रहे, गर्दन उनकी बिल्कुल स्ट्रेट रहे। दूसरी चीज़ आती है स्मोकिंग को अवॉइड करना। तीसरी चीज़ आती है बिल्कुल हेल्दी खाना खाना, जिसमें कि सॉल्ट, शुगर की और मैदे की और फ्राइड जो फूड है उसकी मात्रा बहुत ही कम हो या उसको अवॉइड करें। चौथा चीज़ है रेगुलर एक्सरसाइज करना, जिसमें कि डेली एक्सरसाइज, मसल स्ट्रेंथनिंग या स्ट्रेचिंग या योगा इत्यादि भी आ सकते हैं। सो अगर हम अपने सिम्टम्स को अर्ली आइडेंटिफाई करके उसको अर्ली ट्रीट करें तो ये समस्या काफ़ी हद तक हल की जा सकती है। आने वाले टाइम में इसकी कॉम्प्लिकेशंस और जो जॉइंट डैमेज है उससे हम बच सकते हैं।